अब से कॉपर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। कॉपर की प्राइसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ जहां से आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मार्केट में क्या चल रहा है। कॉपर कोई एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है जैसे आपका गोल्ड है या फिर सिल्वर है। कॉपर है एक इंडस्ट्रियल मेटल। इंडस्ट्रियल मेटल मतलब वो हर जगह यूज होता है, चाहे फिर आप जो फोन यूज कर रहे हो वहां पे, चाहे फिर आप जो घर में रहते हो वहां पे, चाहे फिर आप जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो वहां तक में कॉपर यूज होता है। जैसे कि इंडियन बिलियनर्स जो कि अभी डेटा सेंटर्स बनाने लग गए, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करता है, वहां भी बहुत ज्यादा मैसिव क्वांटिटी में कॉपर यूज हो रहा है। तो अब बात करते हैं कॉपर के प्राइसेस की। तो रिसेंटली कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, राइट, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप इस प्रॉब्लम को डीप में देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्लासिक सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम है। एंड मैं आपको समझाता हूँ। चाइना है कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर, क्योंकि चाइना को बनना है मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑल एनर्जी एंड एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसी वजह से चाइना बहुत ज्यादा कॉपर खरीद रहा है। एंड कॉपर की सप्लाई को तो हम ऐसे अचानक ओवरनाइट नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक कॉपर माइन को खोलने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। एंड जो अभी करंट एग्जिस्टिंग कॉपर माइंस है वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज आ रहा है, बहुत ज्यादा लेबर स्ट्राइक्स हो रही है एंड बहुत ज्यादा गवर्नमेंट प्रेशर आ रहा है। इसी वजह से वो भी अपने फुल फ्लो में परफॉर्म नहीं कर पा रही है एंड प्रोडक्शन ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। अब हम समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कॉपर के रेट्स को कैसे अफेक्ट पड़ रहा है। तो वर्ल्ड में मेजरली 3 एक्सचेंजेस है, लंदन मेटल एक्सचेंज, यूएस का कॉमेक्स एंड शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज। अगर आप देखोगे तो जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वहां पे जो कॉपर की इन्वेंट्री है वो अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पर है। एंड इसी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है एंड सप्लाई डिमांड गैप दिख रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग ड्यू टू दैट। नाउ कमिंग नाउ टू शांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज, जो चाइना का बढ़ता कंजम्पशन है उस वजह से वहां पे भी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। एंड जो यूएस का कॉमेक्स है वहां पे टैरिफ्स इज वन ऑफ द मेजर इशूज। मतलब जो इंपोर्ट पर जो कॉपर के टैरिफ्स लग रहा है वो इशू क्रिएट कर रहा है प्राइस में। वहां पे सप्लाई डिमांड ऑलमोस्ट इक्वल है, पर टैरिफ्स इज द रीजन वहां पे भी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। एंड अगर अभी आप कॉपर के रेट्स देखोगे तो वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, जो कि $13,000 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं फॉर अ टन। एंड साथ ही साथ में कॉपर ने 2009 के बाद हाईएस्ट रिटर्न दिया है, जो कि 66%।